हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले मैंने 8.1 प्रश्नावली का जो है 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो उसे पिछले लेक्चर को देख लेना है। अब करते हैं तीसरे का। तो देखते हैं तीसरा में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि कोस ए क्या होगा और टेन ए क्या होगा। ये बहुत ईजी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम इसे समझेंगे, उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से लिखना है हमें वो देख लेना है। तो पहले समझते हैं क्या बोला गया है। साइन ए बराबर 3/4। तो यहाँ देखते हैं, एक फिगर बनाते हैं। यहाँ पर एक 90 डिग्री का है और यहाँ पर लिखते हैं ए, बी और सी। सब देखना है। साइन ए में दिया हुआ है, ठीक है, और हमें कोस ए में पूछा जा रहा है, टेन ए में पूछा जा रहा है। मान क्या है, साइन ए में दिया हुआ है और ए का ही पूछ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कि साइन ए का नहीं पूछकर सी का पूछा या बी का पूछा, ऐसा तो है नहीं। तो ए में दिया हुआ है और सब ए का ही पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अभी फिगर बना के समझा देते हैं, ऐसे में फिगर नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन ए बराबर बोला गया कि साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। क्या दिया हुआ है, 3/4। मतलब क्या कि साइन ए बराबर जो है वो 3/4 दिया हुआ है। तो इसका लंब जो है कितना हुआ, 3, और कर्ण कितना हुआ, 4। क्योंकि साइन थीटा बराबर होता क्या है, P/H। एच तो फिक्स है 4 और P इसके सामने वाले को P कहते हैं। क्या जरूरी है कि ये यही हुआ हो, मतलब कि साइन ये लंब जो है 3 ही था और कर्ण कितना 4 ही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि साइन ए बराबर, अब इसको 2 से गुना कर देते हैं, इधर भी 2 से गुना कर देते हैं। हो सके 3 दूना 6 बटा 4 दूना 8 हुआ हो, 6/8 हुआ हो, और काटे हो तो 2 तिहाई 6, 2 4, 2 का पारा 4 पढ़ेंगे तो 8 आएगा। हो सके कि 3/4 तो आ ही जा रहा है। तो हो सके कि इसकी लंबाई 6 हो और कर्ण कितना हो, मतलब लंब 6 हो और कर्ण 8 हो। ये भी हो सकता है कि इसको 3 से गुना करते, इसको भी 3 से गुना करते। 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, फिर देखो 3 तिहाई 9, 3 चौके 12। तो ये भी हो सकता है कि लंब 9 हो और कर्ण कितना हो, 12 हो। अब हो सके 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 12/16 भी हो सकता है। 4 तिया 12, 4 चौके 16। तो ये फिक्स नहीं है, हम नहीं बोल सकते हैं कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, लंब बटा क्या साइन थीटा बराबर P/H होता है। तो P 3 है और H ये है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अगर 3/4 हो तो अच्छी बात है ना। और नहीं, ये हम कह नहीं सकते गारंटी के साथ कि वो 3/4 है तो 3 लंब होगा और कर्ण 4 होगा। अरे कट के आ सकता है ना। तो क्या होगा मालूम नहीं। तो 3/4 जो आया हो सके ऊपर 2 से गुना कर दे, नीचे भी 2 से गुना कर दे, हो सके 3 दूना 6/8 हुआ हो। तो कोई चीज से यहाँ पे कटा है, या तो 2 से कटा हो, या तो 3 से कटा हो, या तो 4 से कटा हो, या तो 5 से कटा हुआ है। माना कि इसमें जो कटने वाला है वो के होगा। माना कि क्या चीज कटा है, के कटा है। तो बताना है कि के कटा है तो ये के से गुना कर देंगे तब तो पूर जाएगा लंब, है ना। अगर के से कटा हो, जैसे माना कि यहाँ पर के गुना कर दिए के, या 2 3 4 5 कुछ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे के से कटा तो ये अनुपात दिया हुआ था, तो अब के गुना 3 तो कितना हो जाएगा, 3K। ये हो गया लंब। कर्ण क्या होगा, 4 गुना के 4K। अब के का मान अगर 2 हुआ हो तो बोलो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। हो सके ये हो सके क्या कि के का मान 3 हुआ हो, जो 3 से कटा हो, 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12। देखना है सबका आंसर वही आएगा, 3/4 ही आएगा काटेंगे तो ये समझ में आया कोई चीज से कटा है। कितना से कटा है हमें भी पता नहीं है, तो माना कि वो कटने वाला संख्या के है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कटने वाला संख्या क्या है, के है। और अगर एक में ही दिया हो, मतलब कि एंगल अगर एक हो, ए है, तो सब ए का ही पूछा जा रहा है, तो फिगर बनाने के ऐसे क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिगर नहीं बनाना है। तो चलो अब इसे कॉपी में कैसे सजाना है वो जरूरी है। तो चलो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम बोर्ड छोटा पड़ जाता है, इसीलिए हम इसे 2 लाइन में बांट लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे दिया है, ठीक है। दिया है तो लिख लिए।
अब लिखेंगे क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो एक नंबर में पूछा जा रहा है कि कोस ए बराबर व्हाट, मतलब कोस ए का मान पूछा जा रहा है। दूसरा पूछा जा रहा है कि टेन ए बराबर व्हाट, है ना। तो अब ये हमारा क्वेश्चन रहा जिसे हम लिख भी लिए हैं। अब बनाते हैं, लिखेंगे अब चूंकि कि साइन ए बराबर दिया हुआ है क्या 3/4, तो ऊपर वाला P नीचे वाला H होता, लेकिन ये हो सके कट के आया हो, तो हम बोल सकते हैं इसीलिए यहाँ पर जो P है ना, P बराबर कितना होगा, तो 3 कटा हो तो K, तथा है ना P आया 3 के, और जो नीचे वाला H है, H कितना होगा 4K, मतलब कि लंब हो गया 3 के, कर्ण हो गया 4 के, मतलब जो चीज से कटा हो उससे गुना कर दिए तो ये पूरा पूरी लंब निकला, ये पूरा पूरी कर्ण निकला। तो बताओ जब लंब और कर्ण निकल गया, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला निकल गया, तो दूसरा छोटा वाला क्या होगा, ठीक है। क्यों, हमें जरूरत है यहाँ पे कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, हमें B की जरूरत है, P और H दिया हुआ B नहीं है, तो हम लिख सकते हैं तो B बराबर क्या होगा, तो जानते हैं B छुटका है, तो बड़का का स्क्वायर मतलब 4K का स्क्वायर, और माइनस इसका साथी B का साथी P, तो 3K का स्क्वायर। अब यहाँ देखना है 4 चौका कितना होगा 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर, माइनस 3 तिहाई 9, और K का स्क्वायर K का स्क्वायर, कितना हो गया 16 में से 9 गया, कितना होगा 7, और K स्क्वायर। अब यहाँ पे 7 निकल गया, K स्क्वायर निकला, तो 7 तो रूट के अंदर ही रहेगा, K स्क्वायर 2 है तो बाहर आके 1K बन जाएगा, तो मतलब कि √7 और K आया, तो B कितना निकला √7K। अब हमें यहाँ पे बना लेना है। तो एक नंबर में क्या पूछा जा रहा है, एक नंबर में बोला कि कोस A बराबर निकालना है, एक नंबर में कोस A, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है B/H, बोलना है B कितना है, B निकाले अभी √7K, और H कितना है, H लिखे थे हम 4K, तो ये K और K गया तो कितना आया √7/4, एक नंबर बन गया। चलो दूसरा बनाना है, दूसरा में क्या पूछा जा रहा है, tan A बराबर क्या होगा, tan A बराबर जो होता है वो होगा P/H, सॉरी tan A बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होगा P/B, तो लिखेंगे P/B होता है, ठीक है ना। तो P कितना है खोजना है, tan A बराबर P/B, tan थीटा बराबर P/B, तो A है तो tan A, P कहाँ गया 3K बटा B कितना निकाले हैं √7 और K निकाले, अभी B यहाँ निकाले हैं, तो अब K और K गया तो कितना हुआ 3/√7। तो इस तरह से एक और दो क्वेश्चन पूछा ही गया था तो 2 बन गया, चाहे कोई भी पूछा जाए एक कौन A के लिए तो आराम से निकल जाएगा। तो कितना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए ये क्वेश्चन रहेगा और हमें आंसर यहाँ से लिखना है, कॉपी में क्वेश्चन नहीं उतारना है, यहाँ से इस तरीका सजा के लिखना है, तो धीरे धीरे सजाने भी आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है।